मैं ललित का आप सभी भाई बहनों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी भाई बहनों का मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैंने जैसे पिछले वीडियो में एक टॉपिक बताया था और आज उसी टॉपिक पर मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं और देर किए बिना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक है प्रेम की आकर्षण शक्ति। रिपीट करता हूँ, प्रेम की आकर्षण शक्ति। हम समझ सकते हैं कि प्रेम की भी एक आकर्षण शक्ति होती है। दोस्तों, तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। रिपीट करता हूँ, आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। वाकई में आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे के सारे पकवान एक जैसे होते और तब आप यह नहीं जान पाते आप किस चीज़ से प्रेम करते हैं, बिल्कुल, और किससे नहीं करते हैं ये भी नहीं जान पाते। दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होते, आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, संगीत, पोशाक या अन्य चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही आप प्रेम को महसूस कर पाएंगे। राइट। मैं एक चार्ल्स हानेल का 2 लाइन सुनाना चाहूँगा, जिन्होंने लिखा है, इसे आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम। राइट। इसे आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ये एक नव विचारवादी लेखक थे। इस पुण्य धरती पर 1866 से 1949 तक रहे। आगे हम देखते हैं, आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्यक आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है, यानी कि कार्यरत है, कार्य अभी भी कर रही है। दोस्तों, हर चीज को संचालित करता है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। हम प्रत्येक मनुष्य में भी यह प्रेम की शक्ति का जो नियम है, ये हमारे प्रत्येक मनुष्य जीवन में भी काम कर रहा है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता की ओर आकर्षित होती है। रिपीट करूंगा, ये बात को याद रखेंगे, समानता से समानता की ओर आकर्षित होती है। आपके जीवन में, यानी कि आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। रिपीट करता हूँ, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आइजैक न्यूटन जो एक गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे, इसका 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रिपीट करूँगा, हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये जो आइजैक न्यूटन हमारी इस पुण्य धरती पर 1643 से 1727 तक रहे। हम आगे देखते हैं देना और पाना। क्या चीज़ है देना, क्या चीज़ है पाना। दोस्तों, देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज़ दी है उसी के समान चीज़ आपको मिलती है। बिल्कुल, आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। ये बात याद रखिएगा। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। बिल्कुल। आगे बता दूं, अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें ही मिलेगी। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलती हैं। सकारात्मक देंगे तो अच्छी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा। बिल्कुल याद रखिएगा, यदि सकारात्मक देंगे तो अच्छी चीज़ों से भरा सकारात्मक जीवन मिलेगा। नकारात्मक देंगे, यदि नकारात्मक देंगे तो बुरी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते हैं, लेकिन ये कैसे देते हैं, इस बात को समझेंगे। इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और अपने भावनाओं से। अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा हम सकारात्मक और नकारात्मकता देते हैं। दोस्तों, हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मकता दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। और वे सकारात्मक है या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियों, घटनाओं और आगे देखेंगे परिस्थितियाँ और घटनाएं आती हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं के द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। अपने जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं है। जीवन में संयोगवश कुछ भी नहीं होता है। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में वह हर चीज़ मिलती है। 2 लाइन सुनिएगा। दोगी तो तुम्हें भी दिया जाएगा। रिपीट करता हूँ, दोगी तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। इसे कहते हैं ईसा मसीह लगभग ईसा पूर्व 30 ईस्वी में, जो एक ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और यह वचन लूका के अध्याय 6 पद संख्या 38 में लिखा हुआ है। आगे बता दूं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप जो देते हैं वही आप पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। 100%। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर वापस लौटेगा। आप अपने विचारों, भावनाओं और अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं
उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, यदि आप ऐसे सोचते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। ये हम अपने विचारों और अपने भावनाओं से अपने जीवन में इस परिस्थिति को हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। दूसरी ओर हम देखें, यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, गजब, मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देते हैं, सचमुच में बेहतरीन बना देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो कैसे लगा और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी नए होंगे फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं एक दूसरे पर इस वीडियो को पहुंचाने का मदद करेंगे, लाइक शेयर कर देंगे, ताकि इसमें आपका भी हिस्सेदारी हो और आप इस सकारात्मकता जीवन को पाने के लिए एक दूसरे के पास आप पहुंचा पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप भी एक बहुत अच्छे कगार पर हैं, अच्छे इंसान माने जाएंगे। आपकी सोच बदलना शुरू हो चुका है। आप लोगों को भी हमें अपनी एक नकारात्मकता की ओर से हमें एक सकारात्मकता जीवन की ओर बदलना है। आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि अगले वीडियो में मेरा टॉपिक क्या होने वाला है। अगला वीडियो का जो टॉपिक होगा वो आप एक चुंबक हैं। हमें समझना होगा कि हम एक चुंबक कैसे हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं अपने सभी दर्शकों, अब यूट्यूब पर देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मैं फिर से आप सभी का स्वागत और प्रेम भरा नमस्कार।